आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुराधा यहाँ पर बोलती है कि इसके पापा नहीं है और इसे गाना गाने का बहुत शौक है। मेरा बेटा है इसलिए मैं इसके सपने को बेकार नहीं जाने दूंगी। इससे जो शौक है वो अपना पूरा शौक पूरा करे। वैसे तो ये गाना गाता है, गाना में कोई कमाई नहीं है, पर ठीक है जो भी है, ये सपना कर सकता है। इसके बाद जो अब ज़्यादा जी बोलते हैं कि ठीक है हम चलते हैं, मैंने यहाँ पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। बाकी मैंने कहा था कि अगर आप पहले बता देते तो जो है मैं अपॉइंटमेंट के लिए कैंसिल कर देता। इसके बाद दादाजी यहाँ से चले जाते हैं और सुबह बोलते हैं ये शादी यहाँ नहीं होगी। दादी भी यहाँ आ जाती हैं और दादी भी बोलती हैं हाँ ये शादी इस घर आ जाती है और दादी भी बोलती है हाँ ये शादी इस घर से नहीं होगी, मंदिर में हो जाएगी। और वैसे भी दादी बोलती हैं कि दो दो बड़े बहू और बबलू तुम दोनों ने मुझे बताया नहीं तो मुझे पूछ के ये रिश्ता नहीं किया था। बाकी इतना तो मेरी चली गई ही इस घर में कि यह शादी इस घर में नहीं होगी। बाकी रही ऐसी अनी की बात तो अनी से मैं अपने आप बात कर लूँगी। अनी को मुझे पता है कि ऐसे समझाना है वो मान जाएगा और वो मुझसे जिद नहीं करेगा। अनी को मैं अपने आप समझा लूँगी। इसके बाद यहाँ पर जो है ये शादी घर में होने के लिए कैंसिल कर दी जाती है कि शादी घर में नहीं होगी। साथ ही साथ बोलती है कि कम से कम अपने बराबरी के लोग तो देखेंगे, शादी इससे में करेंगे क्या, कुछ बदनामी और कुछ किसी चीज़ की तुम्हें चिंता ही नहीं है। इसके बाद सुबह बोलते हैं कि सर यह लोग हमारे लायक नहीं हैं और फिर भी यहाँ पर आ गए हैं तो ठीक है, रिश्ता कर रहे हैं वो काफ़ी है। तो इसके बाद जो है अब अनुराधा बोलती है कि ठीक है आप लोग बोल दिया ना कि हमसे आप इस नहीं चाहते कि इस घर में ये आए। ऐसी बात नहीं है कि इन दिन हमारे पास भी पैसा था, गाड़ी था, पर टाइम ने सब कुछ बदल दिया। लाल बंदा बोलता है आप इनमें ये सब बातें क्यों कर रही हैं, यह लोग नहीं समझेंगे, आप इन बातों को मत करिए। यहाँ पर अनी आ जाता है और यहाँ पर लाल बोलता है कि अब इसकी जो है इसकी शादी यहाँ पर नहीं होगी, मंदिर में होगी। तो यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है शादी क्यों नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सुबह बोलता है कि तुम बहस मत करो और तुम इतने समझदार अभी नहीं हो कि जो इसमें समझ सको, तुम्हें समझ नहीं है देश दुनिया की। तो यहाँ पर जो है अब बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो शादी तो तुम करवाओगे ना। तो यहाँ पे जो जब जनक बोलती है कि हाँ आप चिंता मत कीजिए, शादी आपकी मंदिर में नहीं होगी, घर पर ही होगी और आपकी चिंता मत करिए, आप और धूमधाम से होगी, सारी रस्में होंगी। और यहाँ पे इतने में आरसी आ जाती है। आरसी बोलती है कि तुम इतने भी कैसे हो सकती हो कि तुम फैसले लो कि इस घर के लिए क्या सही होगा क्या गलत है, तुम लो होगा क्या नहीं होगा, और तुम यहाँ रह क्यों रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्यों ऐसे रख रखा है। तो यह यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर आर्नी से बोलती है कि अनी तुम तो बोल रहे थे ना कि शादी में 2 दिन घंटे का शॉपिंग कराऊंगा के लिए चलूँगा, और फिर तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि बिजी हो गए हो। यहाँ बोल देता है कि हाँ मैं अनी की बस कुछ नहीं बोल लालन, रिश्ते के लिए आया था तो मैं इसलिए रुक गया। बोलते हैं कि रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है, आप मिठाई तो खा ही सकती हो। तो यहाँ पर जो है कि अनुराधा बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खानी, इतनी महंगी मिठाई खाने की हमारी औकात नहीं है। चाय चाय पिया है तो लालन पी लो। तुम बोलता है कि पीता पर इज्जत की पीता, ऐसे नहीं पीऊँगा, जब इज्जत की चाय मिलेगी तो मैं पीऊँगा, ऐसी चाय मैं नहीं पीऊँगा न। बोलती है आप चिंता मत करिए, आपको हम जल्दी से जल्दी टाइम दे बता देंगे और हाँ जहाँ से हम शादी करेंगे वो भी बता देंगे। सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं यहाँ पर आप कैसे फैसला ले रही है, मुझे हमसे पूछे बिना और ना ही हमें बताए बिना कैसे फैसला ले रही है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि अब जनक बोल देती है कि ठीक है आप लोग जाइए, हम ज़रूर बता देंगे सारे घर वाले। यहाँ पर जनक का चेहरा देखते ही बोल रही हैं कि जनक बोलती है कि अब खुद ही मैं आपको प्रॉमिस किया ना, हर प्रॉमिस निभाया हो तो इस बार भी ज़रूर से निभाऊंगी, आपकी शादी ज़रूर होगी, गर्मी में होगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो है एक बात तनुजा भी बोलते हैं, तब सुबह बोलते हैं कि तुम्हारा कोई यहाँ पे कोलकाता में घर है क्या जिसमें तुम शादी कराओगी। तो यहाँ पर जो है जनक बोलती है आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा हो जाएगा।
शायद ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारे पास कोई घर नहीं है। तो शादी यहाँ पर जो है बूढ़े माँ बाप बोलती हैं कि बूढ़ो माँ आप मुझे पर विश्वास रखिए, शादी ज़रूर होगी और अच्छे से घर से में ही होगी। जनक उनकी शादी की आपकी शादी कर रही है, तो आपकी शादी भी यहाँ से घर से ही होगी। बोलती है मैं मायके से जा रही हूँ। तो यहाँ पर अनी बोलता है नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो यहाँ पर जो है जनक बोलती है कि मेरा हक है कि मैं रुक सकती हूँ, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी। अनुदी दीदी की शादी हो जाएगी तो 2 दिन में मैं तुम्हें बात चली जाऊंगी। आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि। तो सारे घर वालों ने थोड़ा झगड़ा सा चल रहा है। अनुराधा बोलती है कि मुझे चलना चाहिए, अब आपका फैमिली मैटर शुरू हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है माँ बोलती है वैसे तो आपको मिठाई खानी चाहिए थी, पर ठीक है ऐसे लोगों की खरीदी हुई मिठाई भी आप मत खाइए। लालन की माँ यहाँ से जाने लगती है, तो अब बोलती है कि तुम मेरे लिए आज लेके नहीं आए क्या चॉकलेट। तो वो चॉकलेट दे देता है और उसको वो ललन की माँ को बैठ लेती है अप्पू, और बोलती है कि ठीक है हम जल्दी मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है अब अर्शी बोलती है कि इस लड़की की इतनी क्या चलती है, मुझे समझ नहीं आता यह घर मेरा है या इसका। इस लड़की की इतनी चलती रही, हर चीज़ के फैसले ये लेती है। तो यहाँ पर जो है सब अनी बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आता। तो बस इसलिए चुप हूँ। इस लड़की को निकाल देता, बस इसलिए नहीं निकाल पाता क्योंकि यह बूढ़ो माँ की जो है मेहमान है, इसलिए नहीं निकाल सकता, वरना मैं इसे निकाल देता। तो जनक बोलती है चिंता मत कीजिए, मैं निकल जाऊंगी बहुत जल्दी, और मैंने एक घर देखा है, अगर वहाँ शादी का सिस्टम हो गया तो ठीक है, वरना 2 दिन मुझे झेल लीजिए, इसके बाद मैं आप चली जाऊंगी। तो यहाँ पर बूढ़ो माँ बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, जो मैं कर पाऊँगी वो मैं करूँगी। कुछ जिम्मेदारियाँ जो मैंने लेनी चाहिए और मैं उन्हें लूँगी भी। मैं अप्पू दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तो यह जनक चली जाती है और अनी उसे रोक ले ये बोलता है जनक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जनक बोलती है तो ठीक है, सुनते ही तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहिए, घुमा फिरा के बात मत कहिए। तो यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। तो जनक बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ, ऐसा है मैं क्यों करूँगी, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बोलता है अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें मेरी और अर्शी की शादी बिल्कुल नामंजूर थी, तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, लिए यहाँ पे आई। जनक बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह बच्चा है ना, इसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, और वैसे भी 2 दिन बाद रुकूंगी, दीदी की शादी हो जाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अनिरुद्ध बोलता है ठीक है, 2 दिन के बाद तुम यहाँ से चली जाना, कुछ नहीं था तो आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।